बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे चैनल अमेजिंग स्टोरी पीडिया का पहला व्लॉग है। इस पे हमने कोशिश तो पूरी की है कि इस तरह की वीडियो बनाई जाए जो आप लोगों को पसंद भी आए। ये जाने का सफ़र करने का बहुत जल्दी में ये प्लान बना था और आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त हम मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं और हम किधर जा रहे हैं ये हम आपको थोड़ी देर के बाद वीडियो में बताएंगे। जो हमने मोटरवे पर जो पहला स्टे किया था तो ये वहाँ की फुटेज है और आप ये देख सकते हैं कि सुबह को टाइम है और ज़्यादातर जो सड़कें हैं सुनसान है, कोई ज़्यादा लोगों का रश भी नहीं है। लेकिन चूँकि बच्चे जो हैं वो चाह रहे थे, थोड़ा सा हम स्टे करना चाह रहे थे, तो इस वजह से हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके थे। और यहाँ पर ये बेसिकली एक चाय खाना है जो मोटरवे की साइड पर है। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त जो अक़वाले ज़री थे वो भी लिखे हुए थे और इसके अलावा जो मोटरवे के साथ हमारा जो ज़रई रकबा है वो भी आप देख रहे हैं कि हर तरफ हरियाली है, सब्ज़ा है। सुबह का टाइम था और गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। और ये आप देख रहे हैं कि ये अपना उसके साथ ही बिल्कुल एक टक शॉप है जहाँ पर बच्चों ने हल्की फुल्की सी एक शॉपिंग की थी। चूँकि मैंने पहले भी कहा था कि ये चूँकि सुबह का टाइम है और लोगों का ज़्यादा रश नहीं था, तो इसलिए हम गए बड़े आराम से। जो भी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने ख़रीद ली। ज़ाहिरी बात है बच्चे जो ज़्यादातर लेज़ हैं और इस तरह की चॉकलेट वगैरह यही चीज़ें पसंद करते हैं। इसी तरह ये बच्चों ने ये चीज़ें ख़रीदी और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा मज़ीद बाहर घूमे और उस वक्त हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था और प्यारे प्यारे जो दरख्त थे वो जो माहौल है और जो मौसम है उसको मज़ीद खूबसूरत बना रहे थे। तो ये बेसिकली मोटरवे के साथ जो रेस्ट हाउस बने होते हैं उसका ये मंज़र है। यहाँ पर चूँकि थोड़ी सी गर्मी भी होना शुरू हो गई थी तो यहाँ पर आकर बच्चों ने जब अपने मुंह हाथ धोए तो उनको ठंडे ठंडे पानी से बड़ा मज़ा आया। उसके बाद हमने दोबारा जो मोटरवे का सफ़र करना शुरू कर दिया था। दोनों तरफ मोटरवे पे देखा जाए तो हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है, जिससे साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है। और इसके जो खेत है, खलियान हैं, वो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। ये जो मोटरवे है बेसिकली नवाज शरीफ के पहले दौर में बनी थी और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून तमाम तर कबाहतों के बावजूद जो मुस्लिम लीग नून का ये एक कारनामा है और इसका वो जब भी सियासी तकरीरें करते हैं और सियासी कैंपेन करते हैं तो उसमें मोटरवे बनाने का ज़रूर ज़िक्र करते हैं। ये आप दरिया झेलम देख रहे हैं, चूँकि पानी ज़्यादा नहीं है तो लेकिन जिसकी वजह से ये ज़्यादातर खुश्क ही रहता है। उसके बाद ये मोटरवे का एक और जो खूबसूरत मंज़र है, इक्का दुक्का आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। ये जो साल्ट रेंज है बड़ी तारीख़ी अहमियत का हामिल है और अब हम मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि दूर दूर पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से जो खूबसूरती है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होना शुरू हो गया है। और जब बच्चों ने ये पहाड़ देखे तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। ज़ाहिरी बात है कि उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद ये पहाड़ देखे थे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि करीब पहाड़ है लेकिन काफ़ी दूर ये पहाड़ थे। अब हम ये साल्ट रेंज में दाखिल हो गए हैं। ये वही साल्ट रेंज है जहाँ पर ज़्यादातर हादसा होते रहते हैं और जो मोटरवे पुलिस है उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर हदायत की जाती है, साइन बोर्ड भी लगा दिए जाते हैं कि यहाँ पर बड़ी एहतियात का मुज़ाहरा करें और अपनी जो गाड़ियों की जो स्पीड है उसको बहुत ज़्यादा ले जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी ओवर स्पीडिंग की वजह से बहुत बड़ा जो हादसा है वो हो सकता है। तो यहाँ ये तकरीबन 10 किलोमीटर की एक पट्टी है जहाँ पर जो माहिर जो ड्राइवर हजरात हैं वही बेहतर अंदाज में ड्राइविंग कर सकते हैं। यहाँ पर बड़े एहतियात की ज़रूरत होती है, किसी किस्म की ओवर स्पीडिंग करने की या और इस तरह की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इस तरह का रिस्क लेंगे तो ना सिर्फ अपनी जानों को ख़तरे में डालेंगे बल्कि जो दूसरे मुसाफिर हैं उनको भी ख़तरे में डालेंगे। तो चूँकि कुछ अर्सा पहले इधर एक बड़ा ख़तरनाक हादसा भी हुआ था ओवर स्पीडिंग की वजह से, जो बस उलट गई थी जिसकी वजह से कुछ हलाकतें भी हुई थी, जिसके बाद जो मोटरवे पुलिस है और हुकूमत है उन्होंने काफ़ी इस हवाले से
जामिया प्लान भी बनाया था। और उसके बाद जो इस तरह के जो हादसात हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई थी। लें जी, अब हम चकवाल के सबसे जो मशहूर सियाहती मुकाम है कलर कहार, वहाँ पर दाखिल हो चुके हैं। इस सफ़र के दौरान चूँकि मेरा भांजा भी साथ ही था, उसका दोस्त यूनिवर्सिटी का दोस्त था, जिसने हमारा चकवाल में हमें वेलकम कहा और वहाँ पर ही उसने बेहतरीन जो है अपना नाश्ते का अहतमाम कर रखा था। बच्चे भी चूँकि काफ़ी उनको भूख लगी हुई थी, उन्होंने भी खूब सैर होकर खाया। उसके बाद पराठे थे, चने थे और भी काफ़ी लवाज़मात थे। जिसके बाद ख़ालिस दूध की बनी हुई चाय वो भी बच्चों ने पी। और इसके बाद हम कलर कहार जो झील है वहाँ पर हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो देखकर पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी भी थी कि कलर कहार झील जा रहे हैं, लेकिन जो झील है उसको देखकर काफ़ी अफसोस भी हुआ। जिस तरीके से पूरे मुल्क का तकरीबन हाल है, वही जो कलर कहार झील है और जो वहाँ पर थोड़ा सा सियाहती मुकाम है उसका भी है कि बिल्कुल बज़ाहिर लग रहा है कि इसका भी कोई ख़ास ख्याल रखा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से जो सियाह हैं वो भी कम आना शुरू हो गए हैं। और जो झील है उसमें ज़्यादातर काई जमी हुई थी और उसका जो कलर है वो भी काफ़ी स्याही माइल हो चुका था। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम, चूँकि ये एक सियाहती मुकाम है, पूरी दुनिया से यहाँ पर जो लोग हैं वो देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हम टूरिज़म को एक इंडस्ट्री समझते ही नहीं है। पूरी दुनिया जो है करोड़ों बल्कि अरबों डॉलर जो है सालाना टूरिज़म की मद में कमाती है, लेकिन हमने इस जो शोबा है मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया हुआ है। तो इस शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इधर कलर कहार झील के दौरान ही बच्चों ने कहा कि हमने शूटिंग करनी है, तो वहाँ पर शूटिंग का बच्चों ने मुज़ाहरा भी किया और मुझे देखकर ज़्यादा खुशी हुई कि मेरी जो बेटियाँ थीं और जो बेटा है, और उन सब ने जो शूटिंग का मुज़ाहरा किया, बेहतरीन उनके निशाने भी सही तरीके से लगे। और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ में बच्चों की जो हौसला अफजाई है वो ज़रूर करनी चाहिए। ये देखें जी, हमारी जो रवायत का हिस्सा है जो मट्टी के बर्तन हैं, एक वक्त था इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता था, लोग बड़े जोश और शौक़ के साथ इसको ख़रीदते थे। जो मट्टी के जो बर्तन होते थे, ज़्यादातर अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी इन्हीं बर्तनों में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसका जो तिब्बी हवाले से इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो लेकिन बड़ा अफसोस भी हुआ कि बहुत अच्छे मट्टी के बर्तन लगे हुए थे, लेकिन कोई इनको ख़रीदने वाला कोई नहीं था। और इधर ये जो आप एक सजा हुआ घोड़ा आप देख रहे हैं, इधर भी कोई हॉर्स राइडिंग करता दिखाई ना दिया। तो इसके बाद हमने आगे का सफ़र किया। वो सफ़र हम किधर कर रहे थे उसके बारे में आपको मज़ीद बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।